आपके सामने इस वक्त दो तस्वीरें हैं। एक तरफ एक बच्ची जो फीस के फंदे में फंसकर स्कूली अत्याचार का शिकार हुई है। दूसरी तरफ फीस के फंदे में फंसे वो माता पिता जो अपने बच्चों के हक के लिए स्कूल के खिलाफ दर दर भटक के संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों की पूरी कहानी बताएंगे आपको, सुनाएंगे इस बच्ची की आप बीती, इन माता पिता के संघर्ष की दास्तान भी बताएंगे, क्योंकि ये दो लोगों का नहीं, देश के लाखों करोड़ों माता पिता का दर्द है। लेकिन पहले वंशिका नाम की इस बच्ची की दास्तान, फीस को लेकर स्कूल ने क्या किया इस बच्ची के साथ, सिलसिलेवार तरीके से खुद ये बच्ची आपको बताएगी, जो केवल वंशिका का नहीं, इस देश के स्कूली बच्चों और माँ बाप की कहानी है। कृपया दिल लगाकर ध्यान से सुनिए। आपके सामने अपनी आप बीती शेयर कर रही हूँ। मैं शालीमार गार्डन में रहती हूँ। मेरी मम्मी का नाम नम्रता सिंह है और मेरे पापा का नाम लेट श्री मदन सिंह है। मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं और मैं सेंट मैरीज क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती हूँ, जो कि शालीमार गार्डन साहिबाबाद में है। 12 अप्रैल को मेरी मम्मी मेरे प्रिंसिपल जॉन वेनियन शर्मा सर से मिलने गई थी स्कूल में, जिन्होंने मेरा स्कूल फ़ीस का बिल 30,600 बनाया है। तो मेरी मम्मी ने उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप लोग, मेरी सैलरी नहीं आ रही है तो आप लोग अभी हाफ़ ले लीजिए, हाफ़ बाद में ले लीजिए और बच्चे को अलाउ कर दीजिए स्कूल में बैठने के लिए। तो उन्होंने बहुत रूडली बिहेव करा और बदतमीज़ी से बोला कि आप लोग जाइए यहाँ से, और जब आप अपनी फ़ीस जमा करा देंगे जब ही हम बच्चे को अलाउ करेंगे बैठने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मेरी आवाज़ श्री पीएम हमारे मोदी जी के पास और हमारे सीएम श्री योगी जी के पास जाए। वंशिका जिस वीडियो के जरिए अपनी कहानी बता रही है, वो व्हाट्सएप पर इन दिनों काफी वायरल है। मुद्दा स्कूल की महंगी फीस का है और आरोपों के मुताबिक स्कूल ने बच्ची की मां पर एक साथ पूरी फीस भरने का दबाव डाला। न जमा करने पर बच्ची को स्कूल आने से रोक दिया। अब इस बेचारी बच्ची की जिंदगी का एक पहलू आपको फिर याद दिला दे कि वंशिका के पापा नहीं है, उनकी मम्मी किसी तरह बेटी और एक बेटे को पाल पोस रही हैं। स्कूल की ज्यादती ने उन्हें दूसरों के सामने फीस के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर किया है। हस्बैंड के मामा के लड़के को फोन करा बाजपुर, उससे मैंने 20,000 रुपये ट्रांजेक्शन कराई, वो भी मैं शो कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने एचओडी को बोला कि मुझे 8,000 रुपये आप दे दीजिए। रात में उनको मैसेज करा, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप दिखा सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आहत लगा जब मैंने अपने बच्चे के आंखों में आंसू देखे कि उसके साथ के बच्चे क्लास में बैठे और उसको कहा कि जब फीस हो तो आप लाइएगा। इससे मुझे बहुत बड़ी चोट लगी है कि मतलब ये आज मेरे संग है, कल को दूसरे बच्चे के साथ है। योगी जी अपनी जगह कदम उठा रहे हैं अच्छे, लेकिन ये स्कूल के ये जो माफिया बने बिल्कुल कोई अच्छा कदम नहीं उठा रहा और उल्टा बढ़ाए जा रहे हैं। इनको या तो कोई डर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मार्मिक अपील, देश को इस लूट से मुक्ति दिलाएं। वंशिका की मां यही चाहती है। मामले में कोई गफलत ना हो। आपके जहन में इस कहानी को लेकर कई तरह के सवाल होंगे, खास करके स्कूल के पक्ष में। इसलिए एबीपी न्यूज गाजियाबाद के साहिबाबाद में सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल के पास पहुंचा, तो स्कूल के मैनेजर ने इस पूरे मामले में क्या कहा वो भी सुनिए। ये सरासर 100% गलत है। ये दुर्भावना से ग्रसित है। हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को आज तक 23 साल के इतिहास में फीस ना देने की वजह से नहीं हटाया गया। एक भी बच्चे का लेट फीस 11th क्लास में नहीं लिया गया है। कोई भी चार्ज ऐसा नहीं लिया जाता जिस पे गवर्नमेंट की तरफ से मनाही या पाबंदी हो। पर घर में बैठी बच्ची और इंसाफ की गुहार लगाती मां इस सफाई पर सवाल खड़े करती है। इतना ही नहीं, वंशिका की मां का आरोप है कि 7वीं क्लास में जब स्कूल में वंशिका ने एडमिशन लिया था तो सिंगल पेरेंट के नाते स्कूल ने वंशिका को 6,000 रुपए सालाना की मदद देने का दावा किया था, जो 1 साल के बाद कभी नहीं मिला।
मिली तो बस स्कूल की बहानेबाजी। लेकिन स्कूल के मैनेजर का दावा है कि सरकार से सिंगल पेरेंट को देने के लिए कोई फंड नहीं मिलता। ये तो उनकी दरियादिली है कि वो ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने उनसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा 3 साल का सिंगल पेरेंट्स नहीं मिला है। उन्होंने एक ही बात बोली कि हाँ मिल जाएगा। मैंने कहा सर कब मिलेगा? कि जो हम हर बार मैं आपको फ़ोन करती हूँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता, या मैं बार बार आके एक ही बात करती हूँ कि मेरा सिंगल पेरेंट्स, आप एक डेट फिक्स करो हम लोग का। तो कहते हैं कि ना वो मैंने इस मारे रोक रहे, कुछ बच्चे डिफॉल्टर हैं, डिफॉल्टर से ये रूल्स का कोई मतलब नहीं चलता। मानवता के नाते स्कूल फंड से 6,000 रुपये हर साल हर सिंगल पेरेंट को देता हूँ। लेकिन ये कोई सरकार का आदेश नहीं है, ना सरकार से कोई फंड आता है, ना सरकार से फंड लिया हुआ है। अभी जब उन्होंने पूरे स्कूल के बच्चों को एक साथ दिया जाता है और उसके देने की तारीख 15 अप्रैल है, उनको मेल से भी सूचित किया जा चुका है। आपके मन में सवाल होगा कि निजी स्कूलों में सिंगल पेरेंट्स यानी केवल माँ या पिता वाले बच्चे की मदद के लिए क्या सरकार कोई योजना चलाती है? तो हमारी जांच और जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई सरकारी नियम फिलहाल नहीं है जिसके तहत सिंगल पेरेंट्स को एक निश्चित राशि देने के लिए स्कूल बाध्य हों। लेकिन देश भर की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा लेने वाली सबसे बड़ी सरकारी संस्था सीबीएसई के नियम के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों में सिंगल गर्ल चाइल्ड से ट्यूशन और डेवलपमेंट फीस नहीं ली जाती है। 2006 में सीबीएसई के बनाए स्कॉलरशिप नियमों के तहत सिंगल गर्ल चाइल्ड को 10वीं की परीक्षा में 60% से ज्यादा नंबर पाने पर हर महीने 500 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है, जबकि 12वीं की पढ़ाई के दौरान छात्रा से ट्यूशन फीस में 1,000 रुपए महीने से ज्यादा राशि नहीं ली जा सकती है। वंशिका का एक भाई और है, लिहाजा वो सिंगल गर्ल चाइल्ड की श्रेणी में नहीं आती है, पर उनकी मां तमाम मुश्किलों के बावजूद अगर नए दाखिले के फीस नहीं जमा कर पाई तो स्कूल ने कोई मुरव्वत नहीं दिखाई। वंशिका की मां को फीस के लिए जो रसीद दी गई उसमें एनुअल चार्जेस 4,563 रुपए लिखे गए हैं। बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्जेस 2,434 रुपए, डेवलपमेंट फीस 2,645 रुपए, एग्जामिनेशन फीस 230 रुपए, ट्यूशन फीस 5,936 हर महीने के हिसाब से, 3 महीने के कुल 17,808 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन फीस 1,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने की 3,000 रुपए। इस तरह कुल 30,600 रुपए 3 महीने के लिए वंशिका की मां को भरने थे और वंशिका की मां ने किसी तरह उधार लेकर 26,000 रुपए स्कूल में जमा किए हैं। पर उन्हें समझ नहीं आता कि एनुअल चार्जेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्जेस, डेवलपमेंट फीस का हर साल क्या मतलब है। सीबीएसई का नियम भी है कि सहायता न लेने वाले स्कूल अभिभावकों की सहमति से ही फीस तय करें और स्कूल सामाजिक संगठन की तरह चलें, कमाई की दुकानों की तरह नहीं। एक और चीज़ बोलनी थी मुझे कि हमारी फ़ीस में और बच्चों की फ़ीस में बहुत डिफरेंस आ रहा है। किसी की 21 है, किसी की 27 है, किसी की 31 है। मुझे ये भी पूछना था कि क्यों है ये सब डिफरेंस, तो उन्होंने बोला कि ईयर वाइज है, पर कोई उनके पास कोई वैल्यूएबल रीज़न नहीं था। आप किसी भी बच्चे की रसीद चेक कर सकते हैं, बिल्डिंग फंड के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। मेंटेनेंस अलग है, मेंटेनेंस तो अलग है ना। आप देखिए बिल्डिंग की मेंटेनेंस नहीं कराएं, बिल्डिंग तो खंडहर हो जाएगी ना। तो बिल्डिंग फंड अलग होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस अलग होता है। एनुअल चार्ज ये बिल्कुल वाजिब है और ये गलत नहीं है, ना ही हमें शासन इसको रोकने से लेने से रोकता है। जब शासन के कहने से ही सब कुछ होगा तो फिर अब शासन को ही कहना चाहिए कि शिक्षा के नाम पर जबरन वसूली बंद हो, फीस न देने पर बच्चों की स्कूल में पाबंदी बंद हो, ताकि स्कूल जीवन भर की बुरी याद न बन जाए। अब बात दूसरी कहानी की,
जो तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी, कैसे स्कूल की मनमानी फीस के खिलाफ माँ बाप काम धंधा छोड़कर आंदोलन करने को मजबूर हैं। गाजियाबाद में प्रशासन और अभिभावकों की एक मीटिंग की तस्वीरें हैं आपके सामने। देखिए और समझिए हालात कैसे हैं। प्रशासन से उम्मीद है कि वो मुश्किल सुने और समाधान दे, पर वहां तो पुलिस बुलाई जा रही है। स्कूल संगठन, अभिभावकों और प्रशासन के बीच ये बैठक बेहद हंगामेदार रही। अभिभावकों ने अपनी बात रखी, स्कूलों ने अपनी सफाई रखी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रशासन की कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन मनमानी फीस और एनसीईआरटी के बजाय निजी प्रकाशकों की किताबें जैसे मुद्दे पर नतीजे तक पहुंचने के लिए 20 दिन का वक्त जरूर तय कर दिया गया। उसमें मुख्य मांग ये थी कि जो एनुअल फी के जो चार्जेज होते हैं उनके, उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो एनओसी जारी होती है उसमें एनुअल फी का कोई जिक्र नहीं है। तो कमेटी इसको देखेगी कि एनुअल फी क्या होता है, और इस पर ये निर्णय लिया गया है कि 20 दिन तक एनुअल फी बिना लिए हुए फीस, जो पुराने पैटर्न पे फीस थी वो जमा कर सकते हैं लोग, किसी के बच्चे को निकाला नहीं जाएगा। 15 स्कूल थे जिन लोगों ने भी हमारे यहाँ कंप्लेंट की है, हमने केवल उन्हीं लोगों का इशू टेकअप किया है, लेकिन चूंकि पूरे ज़िले की ये समस्या है तो जो कमेटी की रिकमेंडेशन होंगी वो निश्चित तौर पर पूरे ज़िले पर लागू की जाएगी। हम किसी फीस को मंथली ले सकते हैं, किसी को क्वार्टरली लेते हैं, किसी को एनुअल लेते हैं। कोई एनुअल चार्ज का अलग से कुछ नहीं है। हमने तो वही कहा जो हमारे लॉ में है, जो सीबीएसई कहती है, जो स्टेट गवर्नमेंट कहती है, हम उससे बंधे हुए हैं। एनओसी में डायरेक्ट लिखा है कि एनुअल चार्ज नहीं लिया जाता, उसके बाद भी सरकारी मशीनरी उसको अप्लाई करने पे तैयार नहीं है। और मुझे लगता है अभी भी इन्होंने जो 20 दिन दिए हैं, हो सकता है उसमें कुछ हमारे फेवर में आए। अगर नहीं आएगा तो हम सारे पेरेंट्स मिलकर बस भर के योगी जी के पास जाएंगे। निजी स्कूलों की मनमानी, महंगी फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव और सीबीएसई के बजाय निजी प्रशासकों की किताबें लेने के लिए मजबूर करने जैसे स्कूली अत्याचारों के खिलाफ हमने पहले भी घंटी बजाई है और लगातार बजा रहे हैं। एक देश, एक शिक्षा और एक फीस का मुद्दा हमने देश के सामने, सरकारों के सामने उठाया है, और हमारा यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ये हकीकत का रूप न ले ले। और जब तक ऐसा नहीं होता, हम इस मुद्दे पर घंटी बजाते रहेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।